एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था लेसन का, वो मैं आज कर रही हूँ। आप अपनी बुक ओपन कर दीजिए। ओके, मैं बताती चलूंगी मीनिंग, आप ध्यान देते चलिएगा। देखिए ये जो लेसन है द आईज हैव इट, एक्चुअली और भी नाम दिए गए हैं इस स्टोरी को, जैसे द गर्ल ऑन द ट्रेन, द आईज आर नॉट हियर, रस्किन बॉन्ड ये लिखी है ये स्टोरी। और स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगी, नहीं तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करूँ, हालांकि इंट्रो में दिया हुआ है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। मैं स्टोरी बता रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या बताया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा। तो ट्रेन में एक व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, उसको रोहना तक जाना है। एक लड़की भी चढ़ती है एक स्टेशन पर, और जो कपल लड़की को छोड़ने आया था, सी ऑफ करने, लग रहा था कि वो उसके पेरेंट्स थे, उस बच्ची के माँ बाप थे, और वो लोग बहुत जैसे कि चिंतित थे उसके लिए, घबराए हुए थे कि उसको कोई कष्ट ना हो रास्ते में। उसको बहुत समझा रहे थे उस लड़की को, तो बड़ी बच्ची थी, बड़ी लड़की थी, उसको समझा रहे थे कि अपना सामान तुम कहाँ रखना, खिड़की पे देख झुकना नहीं, अजनबी लोगों से बातचीत नहीं करना, ये सब सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे उस लड़की को। फिर उसके बाद जब ट्रेन छूटने को हुई, गुड बाय किया लोगों ने और चले गए। ट्रेन चलने लगी, स्टेशन से चल पड़ी ट्रेन। और ये जो बैठे हैं यात्री, ट्रेवलर जो बैठे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं पहले से, ये एक्चुअली टोटली ब्लाइंड थे। उन्होंने बताया कि मैं तो टोटली ब्लाइंड था और मेरी आंखें बस केवल इतना पहचान पाती थी कि अंधेरा है कि उजाला है, इसके अलावा मैं कुछ देख नहीं पाता था। ठीक है, ये भी नहीं देख पा रहे थे कि जो लड़की आई है, भाई जब देख ही नहीं सकते तो क्या देख पाएंगे, वो देखने में कैसी है नहीं समझ पा रहे। हाँ, केवल इनको एक आवाज सुनाई दी चप्पल की, स्लीपर की, और वो शूज नहीं स्लीपर पहने हैं, ये बात इनको बस जानकारी हुई कैसे कि वो चल रही थी तो जैसे स्लीपर हील से टकरा के आवाज करता है, तो वही आवाज इनको सुनाई पड़ रही थी। और कुछ इनको समय लगा ये पता करने में कि वो कैसी है, लेकिन इनको उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है, इन्होंने पूछा उससे कि तुम भी देहरादून जा रही हो, और कह रही है कि जरूर मैं किसी अंधेरे कोने में बैठा था, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन उससे पूछा कि क्या तुम देहरादून जा रही हो, जैसे वो चौंक पड़ी एकदम, और उसको ये पता नहीं था कि कोई इस डिब्बे में और बैठा हुआ है। उसने कहा अरे कोई और भी है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आया कोई और भी बैठा है। तो देखिए नैरेटर ने बोला कि मतलब जो पहले से बैठा था आदमी, वो बोला कि हाँ, जिसके पास आंखें होती हैं उसको देखने के लिए बहुत कुछ होता है, इसीलिए आपने नोटिस नहीं किया कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन जिसके पास आंखें नहीं होती हैं वो अपने अदर सेंसेस के द्वारा कुछ जरूरी चीजों को ही देख पाता है, समझ पाता है और जरूरी चीजों को समझ लेता है। लेकिन आंखों वाला व्यक्ति अपने सामने की चीज को भी इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत कुछ देखने को है, बहुत कुछ देखना है, तो जो चीज सामने है उसको भी इन जनरल वो देख नहीं पाता, नोटिस नहीं कर पाता। तो इन्होंने भी कहा कि हाँ मैं भी आपको देख नहीं पाया। तो उसने ऐसे कहा कि मैं आपको नहीं देखा, तो इन्होंने भी कहा कि हाँ मैं भी नहीं देख पाया। अच्छा, इतना ये बोले, फिर इनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जान लेगी कि मैं ब्लाइंड हूं, लेकिन शायद वो नहीं जान पाई। तो उस लड़की ने कहा कि मैं तो सहारनपुर उतर जाऊंगी, यानी मुझे देहरादून तक नहीं जाना है, मैं सहारनपुर उतर जाऊंगी और मेरी एक आंटी वहां पे आएंगी मुझे लेने के लिए। तो फिर ये कह रहे हैं कि तब तो बेहतर होगा कि हम लोग आपस में बहुत ज्यादा परिचय न करें,
क्योंकि आंटी लोग ऐसी होती है कि जिनको डील करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। फिर उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं पहले देहरादून जाऊंगा, फिर वहां से मैं मसूरी जाऊंगा। तो लड़की ने कहा कि वाह बहुत लकी हैं आप भाई, मसूरी तो मैं भी जाना चाहती थी क्योंकि मुझे पहाड़ पसंद है और स्पेशली अक्टूबर के मंथ में। तो नरेटर ने कहा कि हाँ बेस्ट टाइम है अक्टूबर का, और क्योंकि उस समय जो है सारी पहाड़ियां जो है वो डहेलिया के फूलों से बिल्कुल ढकी होती हैं, सूरज की किरणें भी बहुत अच्छी लगती हैं उस समय, और रात में वो आग जला करके और फिर हम लोग बैठते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी ब्रांडी लेते हैं, भाई बहुत ठंडे देशों में ना ये पीते हैं लोग बॉडी में गर्मी लाने के लिए। और अधिकांश टूरिस्ट इस समय तक जा चुके होते हैं, इसलिए सड़कें भी बहुत सुनसान होती हैं, शांति रहती है अक्टूबर के महीने में। कुल मिला कहने का मतलब था कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत हो जाती हैं, पहाड़ियां फूलों से ढक जाती हैं और शांत वातावरण रहता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। वो लड़की शांत थी एकदम। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मेरी बातों ने उसको कुछ तकलीफ पहुंचाई हो, कि जिस तरह से मैं बात कर रहा था। तो फिर उन्होंने पूछा ऐसे वातावरण हल्का करने के लिए, पूछे कि अच्छा बाहर कैसा लग रहा है। उस लड़की को कुछ भी विचित्र नहीं लगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो सोच सकती थी ना कि ये आदमी मुझसे क्यों पूछ रहा है कि बाहर कैसा लग रहा है। उसने सिंपली कहा कि अरे तो ठीक है खिड़की के पास आ जाइए, खिड़की से देखिए बाहर कैसा लग रहा है। तो बहुत आसानी से उसने जवाब दिया। तो ये भी धीरे धीरे अपनी सीट पर से खिसक के और जहाँ पे खिड़की थी फील करके उसको, और वहां पे गए और ऐसा शो किया उन्होंने कि मैं बाहर देख रहा हूँ। और फिर उन्होंने देखा कि जैसे इंजन की आवाज आ रही है, सुना मतलब महसूस किया। और इनकी दिमाग में मतलब भी कुछ चल रहा था इनके दिमाग में। अब इनके दिमाग में चल रहा है कि मैं खिड़की के पास बैठा हूँ, अच्छा तो खंभे लग रहा है कि पीछे जाते हुए समझ में आ रहा होता है ना, ये जैसे कि आप ट्रेन में चल रहे हो, कभी ध्यान देना, आपको लगता है कि बाहर जो भी घर मकान पेड़ पौधे वो भी अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इस तरह से लगता है। तो चूंकि ये अंधे थे, लेकिन ये बताना नहीं चाहते थे उस लड़की को कि मैं अंधा हूं, और उससे छिपा रहे थे। तो ऐसी बातें कर रहे थे जिसको समझ में ना आए, और वो इनसे बातें भी करे, ये भी इनका ध्येय था इसमें। तो अब क्या हुआ देखिए, तो ये कह रहे हैं कि देखो मतलब देखिए आप देख नहीं लग रहा है कि हम लोग स्थिर हैं और पेड़ पौधे भाग रहे हैं। उस लड़की ने कहा सिंपल सी बात है, सब तो होता ही है। तो फिर उसने पूछा इनसे कि क्या बाहर कोई एनिमल दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा नहीं बाहर कोई एनिमल नहीं है, क्योंकि इनको पता था कि देहरादून के जंगलों में उतने एनिमल्स रहते नहीं। फिर कुछ देर तक शांत रहे दोनों, ये भी वो भी। फिर उन्होंने कहा अब इन्हें कुछ ना कुछ बोलना था, उससे बातचीत करनी। तो कह रहे कि आपका फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नहीं कहा कि सुंदर है, कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये ऐसा रिमार्क था कि भाई सिंपल रिमार्क था। तो वो बोली कि हाँ अच्छा लगता है कि कोई ऐसे बोलता है तो कि मेरा फेस इंटरेस्टिंग है। और बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि मेरा फेस बहुत सुंदर है। तो इन्होंने कहा कि समझ गए कि हाँ ये सुंदर भी है। तो कहे कि हाँ हाँ एक इंटरेस्टिंग फेस सुंदर तो हो ही सकता है, इसमें क्या है। तो फिर वो बोले कि देखो भाई आपके साहस तो बहुत है बात करने का, आप बात कर रहे थे बोल्ड होकर के, फिर आप इतने गंभीर प्रकृति के क्यों हैं। लड़की पूछी इनसे। अब ये सोच रहे हैं कि कुछ भी कहने में डर रहे हैं, फिर झूठी हंसी हंसे, थोड़ा सा हंसने की कोशिश की। कोशिश तो कर रहे हैं हंसने की, लेकिन फिर परेशान हो जा रहे हैं ये कुछ सोच के कि ये जान जाएगी मैं अंधा हूं। फिर कह रहे हैं उससे कि अच्छा अब आपका स्टेशन बहुत जल्दी आने वाला है, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ छोटी सी जर्नी करके। तो फिर वो लड़की भी जो है बस उनकी बातों को उसने सुना और उनको अच्छा लग रहा था उससे बातें करना, इसलिए बार बार कुछ ना कुछ
किए जा रहे थे, तब तक फिर उन्होंने केयर किया कि इंजन की जो आवाज है वो थोड़ी चेंज हो रही है, पहियों की जो आवाज थोड़ी चेंज होता है, जब धीमा होना होता है तो ट्रेन की आवाज कुछ चेंज होती है। इस तरीके से समझ में आया, अब स्टेशन आने वाला है और ये भी महसूस थे कि लड़की अपना सामान जो है वो उतार रही है, इकट्ठा कर रही है उतरने के लिए। खैर स्टेशन आ गया, बाहर पोर्टर्स की जो मैंने कुली होते हैं, वेंडर्स हैं जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, उनकी आवाज आने लगी। तब तक एक महिला की आवाज भी सुनाई दी खिड़की पर, निश्चित रूप से वो उस लड़की की आंटी थी। फिर उस लड़की ने इनको गुड बाय किया, उतर गई नीचे और उन्होंने मतलब ये तो बैठे हैं तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, बस केवल अनुमान लगा रहे हैं क्या हो रहा है। इनको अचानक महसूस हुआ कि ट्रेन के डिब्बे का जो दरवाजा है वहां कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। कुछ जैसे होता है ना कि हड़बड़ी में कोई हो, इस तरह कंफ्यूजन कुछ समझ में आया और इनको ये भी समझ में आया कि कोई नया जो है पैसेंजर चढ़ा है। अब ये सोच रहा इसके साथ एक भाई फिर नया गेम खेलना पड़ेगा जैसे उस लड़की के साथ खेले। वो लड़की अंततः ये जान नहीं पाई कि ये ब्लाइंड हैं और वो बातें भी कुछ कुछ करती रही इनसे, जो ये बातें कहते रहे जवाब देती रही। खैर वो नया पैसेंजर आके इनके पास बैठा और फिर ट्रेन ने स्पीड अपनी पकड़ी, धीरे धीरे ट्रेन चली वहां से। तो ये जब वो आके बैठा वो आदमी, तो जो बातें ये सोच रहे थे कि वो लड़की कैसी थी, किस तरह से बातें कर रही थी, वो मुझे समझ पाई कि नहीं समझ पाई, कि मैं अंधा हूं, ये सब बातें सोचते सोचते फिर जब वो बैठा तो इनका जैसे कि सपना कुछ टूटा। तो उस आदमी ने कहा इनसे, आप निराश हुए होंगे क्योंकि मेरे पहले जो आपके साथ जो कंपेनियन थी, आपकी जो साथी थी, जो यात्रा कर रही थी आपके साथ, वो तो इंटरेस्टिंग थी, तो मैं तो नहीं हूं ऐसा। तो इन्होंने कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके बाद छोटे थे कि लंबे थे? ये पूछ रहे हैं उस आदमी से जो नया आया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, ये तो मुझे नहीं याद कि उसके बाद छोटे थे कि बड़े थे। हाँ इतना जरूर है कि उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। कौन बता रहा है किसके बारे में? जो नया पैसेंजर आया है वो बता रहा है उस लड़की के बारे में। एक्चुअली वो लड़की जो है जब उतर रही थी तो इसको ये पता नहीं था इस पैसेंजर को कि वो लड़की अंधी है। इसी चक्कर में कुछ कंफ्यूजन हुआ। वो लड़की तो इनको देख नहीं पा रही थी, मतलब हमने आपको सीक्रेट बता दिया कि वो लड़की भी अंधी थी और इस बात को नरेटर जान नहीं पाए। इसीलिए जब वो उतरने लगी और ये पैसेंजर चढ़ रहा था, दरवाजे पर कुछ कंफ्यूजन हुआ और उसी पैसेंजर ने आगे फिर नरेटर को बताया कि उसकी आंखें तो बहुत सुंदर थी लेकिन उसकी आंखों का कोई यूज नहीं था, यूजलेस थी आंखें। मतलब कि वो लड़की टोटली ब्लाइंड थी, पूर्ण रूप से अंधी थी। तब लेखक को नरेटर को समझ में आया, तब नरेटर को ये समझ में आया कि ओहो, जैसे मैं पूरी तरह ब्लाइंड हूँ वैसे वो लड़की भी पूरी तरह से ब्लाइंड थी, लेकिन दोनों इतने होशियार थे कि वो लड़की भी नहीं समझ पाई कि नरेटर ब्लाइंड है और नरेटर भी नहीं समझ पाए कि वो लड़की ब्लाइंड है। ठीक है, और बड़ी समझदारी से दोनों ने बातचीत किया, कुछ किया। तो बेटा यही स्टोरी थी आप लोगों की। ठीक है, और सारा एक्सरसाइज में सॉल्व करके आपको भेज चुकी हूँ। तो अब आप तैयारी करिएगा और कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।